हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारे साइंस में फिजिक्स चैप्टर का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। इसी को देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। इससे पहले आप लोग बताएं, तो उससे पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं कि क्या हम प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं या अपनी आंख से? किसकी सहायता लेते हैं देखने में? कुछ लोग कहेंगे प्रकाश, कुछ लोग कहेंगे आंख। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। यानी हमारी आंखों को भी जरूरत है और इस प्रकाश को भी जरूरत है, तभी हम देख पाएंगे। वरना एक अंधे व्यक्ति को भी प्रकाश में लाकर कहें कि वो चीज को देखो, वो कहां से देख पाएगा? प्रकाश होते हुए भी नहीं देख पाएगा, है ना। कहा जाए कि आंख से देख सकते हैं, तो अगर एक अंधेरा कमरा हो उसमें जाकर कहें कि किसी वस्तु को देखो, कहां से देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। लेकिन कहा जाता है क्या कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया कि हमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। आइए देखिए प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। अब प्रकाश भी इसमें दो तरह के होते हैं। प्रकाश अभी कौन कौन होते हैं? जैसे इसको बांटा जाए तो इसमें दो तरह के प्रकाश होते हैं। पहला में दृश्य प्रकाश, दूसरा में अदृश्य प्रकाश। अब ये क्या है? दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। प्रकाश तो हमें दिखाई देते हैं। अब ये अदृश्य, दृश्य मतलब साफ साफ पता चल के दिख रहा है, अदृश्य मतलब नहीं दिख रहा। तो क्या है? अब देखिए कि कई सारे प्रकाश ऐसे रेग है, ऐसी किरणें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, और जो हम अपनी दृश्य प्रकाश के माध्यम से जो हमें दिखाई देता है, इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन अब प्रकाश कौन नहीं दिखाई? जैसे कि आप अगर एक्सरे कराए होंगे या किसी के साथ अगर गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि वो एक ऐसा किरण देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका छाया नीचे बन जाता है। जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है, तो इसका छाया नीचे जो उसका प्लेट होता है उस पर बन जाता है, लेकिन वो हमें किरण नहीं दिखाई देती। तो वो अदृश्य प्रकाश हो गया। क्या हो गया? अदृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश आता है इसमें, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, जिसकी सहायता से हमें दृश्य प्रकाश को ही पढ़ना है। हमें अभी अदृश्य प्रकाश को नहीं पढ़ना है, अगर आगे मिले तो उसको देखा जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रकाश दो प्रकार के हैं। दृश्य प्रकाश जिससे जो हमें दिखाई देता है और उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अभी सिंपल साधारण बताएं आपको कि एक्सरे यानी रे किरण। तो जिसकी हम क्या लिख सकते हैं? जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई पड़ता है। और बात आता है कि कैसे जानेंगे कि ये दृश्य प्रकाश है? कुछ तो इसकी पैमाना होगी कि यहां से ये रहेगा या वो रहेगा तो दृश्य होगा, और उसके क्रॉस कर दे। जैसे हर चीज का लिमिट होता है कि पैमाना है 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग। ये तरंगदैर्ध्य का पैमाना है। इसके बीच में ही इसके तरंगदैर्ध्य अगर इसके बीच में हो तो क्या होगा? वो प्रकाश दृश्य प्रकाश कहलाएगा। अगर इससे कम हो तो अदृश्य में चला जाएगा, यानी उसके बाद हमें वो प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में गमन करता है। यहां पे लिख सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसको हम कैसे देख पाएंगे कि सरल रेखा में है या नहीं है? कैसे देख पाएंगे कि सरल रेखा में है या नहीं है? तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे कि बहुत सारे बुक रखना, और इस तरह से बुक को रखना कि एक सीधी लाइन, यानी कुछ इतना जगह छोड़ना कि एक सीधी लाइन बने, उसमें हॉल टाइप का कुछ इस प्रकार से सजाना बुक को कि उसमें हॉल जैसा लाइन दिखे, और उसे प्रकाश होकर गुजारना। देखना कि अगर प्रकाश जैसे ही गुजारोगे तो इस हॉल से उस हॉल तक वो चला जाएगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि प्रकाश कैसा गया? सीधा गया। अगर वो टेढ़ा गया होता तो सोचिए कि वो पार ही नहीं करता। और दूसरा हम देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि
जैसे घरों में रोशनदान हो या कोई खिड़की हो, तो उससे जब हमारे घरों में प्रकाश आती है तो हमें एक किरण जैसा दिखता है। वो कैसे कि धूल कण, उसमें धूल कण उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, तो हमें दिखाई देते हैं कि वहां से कण गुजर रहे हैं, तो वहां से एक सीधी लाइन दिखाई पड़ती है, वहां से भी हम जान सकते हैं कि वो एक रेखा में गुजर रही है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। अब बात आती है कि प्रकाश, ये तो इसके गुण हो गए कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, ये इसकी खासियत हो गई। अब प्रकाश दो प्रकार के, दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, जिसके साथ हम वस्तुओं को देख पाते हैं दृश्य। इसका तरंग होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। अदृश्य प्रकाश के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, बहुत सारी किरणें हैं इसमें। अब प्रकाश आखिर है क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश एक कण है। क्या है? कण है। अब ये समझिए कि ऐसे होता है कि प्रकाश आ रही है एक निर्वात से होकर, जैसे अंतरिक्ष से होकर प्रकाश हमारे धरती तक आ रही है, तो कोई कण ही है जो आ सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि कितना भी भारी कण या हल्का कण हो, निर्वात में वो गमन करता है एक समान से, एक समान गति से चलता है। तो कण के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो निर्वात में भी गमन कर सके, तो इसलिए यह कण माना गया है। और एक और तरीका से इसे समझ सकते हैं कि कण में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जब हमारा प्रकाश सौर प्लेट पे पड़ता है तो वहां से करंट यानी कि डीसी उत्पन्न होता है, जिससे हम अपना बैटरी मोबाइल चार्ज करते हैं। तो क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से वो प्लेट पर पड़ा और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ और सारे वायर्स के माध्यम से आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। तो कहने के जब इलेक्ट्रॉन उससे जनरेट हो रहा है तो वो कण है, क्योंकि कण से ही वो जनरेट हो सकता है। तो इस प्रकार से भी एक प्रकाश एक कण है। लेकिन अब बात कहां फंसी कि जब प्रकाश कण है तो कुछ लोग आए, अब प्रकाश कण है तो सीधी रेखा में गति करती है, ठीक। अब कुछ लोग आके बोलने लगे कि प्रकाश जो है अगर वस्तु नगण्य हो तो सीधी रेखा में वहां से नहीं गुजरती है, बल्कि किनारे से होके मुड़ जाती है। क्या होती है? किनारे से होके मुड़ जाती है। जैसे हम अगर उदाहरण से समझे तो हमारा अगर पेड़ का पत्ता का इमेज बनता है तो आप गौर करेंगे कि उसमें कुछ डिजाइन होता है। पेड़ के पत्ते में कुछ डिजाइन होते हैं, लेकिन जब उसका छाया आप देखिएगा तो उसका डिजाइन जो है खत्म हो जाता है। तब इसका कारण यह है कि ये तो फिर सीधा नहीं है, बात सही कि किनारे से होकर मुड़ गया है, नगण्य की वजह से ये सब क्या हो गया, मुड़ गया है। तो यहां होने लगा कि ये एक तरंग, अब विरोध होने लगा इसका। तब तरंग कैसे साबित हुआ कि जैसे हमारे आईना ग्लास जो कि चश्मा पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रकाश क्रॉस करता है, प्रकाश उससे होके गुजरता है। या कोई आईना ऐसा हो जिसपे लेप ना चढ़ा हो, अगर रखिएगा सामने तो उससे प्रकाश होके गुजर जाएगी, जबकि कण नहीं गुजरेगा। कितना भी छोटा कण हो, सूक्ष्म कण हो, फिर भी आईना से शीशा से होकर नहीं गुजर सकता। तो वो एक प्रवृत्ति तरंग में ही होती है जो माध्यम में चलती है। कोई भी माध्यम हो उससे तरंग होकर चले, दीवार हो, आईना हो, कुछ भी हो, तो पार कर रही है, पार कर रही है मतलब कि वो तरंग है। यहां क्या पता चला कि कण है, और यहां पता चला कि एक तरंग है। और इसी घटना को यहां पर ये जो देख रहे हैं, इस घटना को कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? हमें पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन, लेकिन इसमें ये क्या है घटना? विवर्तन। विवर्तन। इतना बात समझ में आ गया कि प्रकाश के पास कितने गुण हैं? दो, कण भी और तरंग। इसीलिए कहते हैं दैत्य प्रकृति की होती है, दैत्य प्रकृति की होती है, मतलब दो प्रकार की होती है, दो प्रवृत्ति अपने अंदर ये रखती है प्रकाश। अब ये विवर्तन, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चीजें कहीं कहीं एक ही वस्तु कहीं अधिक चमकता है, कहीं कम चमकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण देखें तो एक आप देखे होंगे, क्या बचपन में बहुत सरफ घोर के और ऐसे ऐसे फूका करते हैं, तो जब ऐसे ऐसे फूकते हैं तो उसमें से कुछ बुलबुले निकलते हैं, तो बुलबुलों में देखते हैं कि कहीं तेज चमक है तो कहीं कम चमक है। उसका कारण ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये बात अगर इसमें समझ में तो लिख सकते हैं आप इसको। हमें कौन प्रकाश जानना था, इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश व ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। प्रकाश दो प्रकार के, दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई पड़ता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसके इसके बीच में हो तो वो दृश्य प्रकाश कहलाएगा। प्रकाश रेखा में गमन करता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसकी दो प्रकृति, एक कण का और एक
तरंग का। ये बात समझ में आ गया। आज जो ये घटना है यहाँ किनारे से होकर मुड़ने की, तो ये हमारा विवर्तन। इसके बाद जो हम चले थे कि जो बुलबुला होता है वो क्या होता है, चलिए, तो वो एक तरंग का ही गुण है। वहां पर भी क्या है, तरंग का ही गुण आता है। वो कैसे, देखिए, जी जहां पे ज्यादा वहां पे अधिक चमकेगा, यही होता है उस बुलबुले में। जो आपको बुलबुले यहाँ पर तेज चमकता है, यहाँ पे नहीं चमकता है, दोनों किनारे देखिएगा कि जिसमें चमक ज्यादा होती है, तो ये किसके गुण के कारण, तो तरंग के गुण के ही कारण। तो इस घटना को क्या कहेंगे, कहीं पे तेज चमकना, कहीं पे कम। साबुन के बुलबुला है तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, व्यतिकरण। व्यतिकरण, यदि इसमें देखना नहीं है फिर भी आप याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो अब चलेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन। सबसे पहले यहां पर डिफिनेशन देख लेंगे। अब परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और दूसरे माध्यम के सतह पर पड़कर पुनः वापस लौट जाती है, या पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है, तो उसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि मान के चलिए यहां पे एक परावर्तक सतह है, जिसे कहेंगे परावर्तक सतह। प्रकाश यहां से आया और यहां से चला गया। अब ये आ रहा है ना, इधर से आने की ये हो रही है और यहां से जाने की। अब ये प्रवर्तन, प्रकाश आया, सतह पर पड़ा और यहां से चला गया। ये हो गया पहला माध्यम, ये हो गया दूसरा माध्यम। लेकिन दूसरा माध्यम की सतह पर पड़कर ही वापस लौट जाने की क्रिया क्या है, परावर्तन। तो जो ये यहां पर आ रही है इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये जो देखिए आ रही है तो आपतित किरण, जा रही है तो जापतित किरण, बल्कि जापतित नहीं परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। याद रखिएगा, आ रही है तो आपतित, जा रही है जापतित, यानी कि परावर्तित किरण। उसके बाद यहां पर पड़ रही है तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। इसके बाद अगर यहां से हम एक लंब खींचे, क्या खींचे, लंब। लंब किसको लेकर खींचा गया है, तो प्रवर्तक सतह के, ना कि इन किरणों से। तो कहा जाता है लंब, और लंब के साथ इधर भी कोण बना है और लंब के साथ इधर भी कोण बना है। तो यहां आ रही है तो आई, जा रही है तो आर, छोटा है ना, छोटा लेटर नहीं लिखिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। कौन सा कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब के परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहां पर कुछ नियम है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इस नियम में भी इसके दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई, कोण आई बराबर कोण आर। याद रखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को अपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। अब दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम, पहला नियम और ये दूसरा नियम, इसको नहीं भूलना है। ये 2 नंबर का क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि इसके दर्पण में परिवर्तन कैसे होता है। तो एक होता है
समतल में परिवर्तन और एक होता है गोलीय दर्पण में परिवर्तन। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए।